पांच में से एक भी लक्षण आपके अंदर है तो आप भगवान के सच्चे सेवक हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के सेवक होते हैं, उन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं और वो वही कार्य करते हैं जो भगवान चाहते हैं। समाज कल्याण भी वो उन्हीं की इच्छा से करते हैं, चाहे वो किसके दुख का निवारण करना हो, चाहे वो किसी के कुछ बताना हो, चाहे वो किसी को आशीष देना हो, वो सब ईश्वरीय कृपा के कारण होता है। जिनके अंदर पांच में से ये एक भी लक्षण होता है वो भगवान के बहुत निकट होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं और भगवान के सेवक जरूर होते हैं। मैं आपको बता दूं, हम चाहकर भी उनकी पूजा नहीं कर सकते जब तक उनकी इच्छा ना हो। और पूजा वही व्यक्ति करता है जिस पर उनकी कृपा होती है, क्योंकि पूजा का जो अधिकार है वो उन्हीं व्यक्तियों में मिलता है जिनमें ईश्वरीय तत्व होता है, जिनमें ईश्वरीय गुण होता है। और भगवान जब चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरी पूजा करे, ये मेरी सेवा करे, तभी आप और हम उनकी सेवा कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम अपने अंदर देखते हैं और ईश्वरीय कृपा का अनुभव करते हैं। और जब ईश्वरीय कृपा का अनुभव आप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप एक सच्चे सेवक आप बन जाते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करेंगे तभी आप भगवान के सबसे निकट पहुंच सकते हैं, तभी आप एक सच्चे सेवक बन सकते हैं, तभी आप एक सच्चे भक्त बन सकते हैं। वो हर व्यक्ति जो दुखी पीड़ितों की मदद करता है, जो भूखे की जो भूख है उसको शांत करता है, प्यासे की प्यास को शांत करता है, जो किसी के तन पे वस्त्र देता है, कपड़े देता है, जो किसी के चेहरे पर खुशी लेके आता है, वो सभी भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं। और ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करेंगे तभी आप भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं। भगवान के प्रिय बनने के लिए आपको भगवान के द्वारा जो रचित हैं, जो अन्य योनियां हैं, उन पर आपको दया कृपा करनी होगी, जिनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति कावड़ लेने जाता है भगवान शिव की, और जब वो कावड़ लेके आ रहा होता है तो एक गधा प्यास के मारे वो तड़प रहा होता है। तो एक व्यक्ति उसको गंगा जल, जो कावड़ का गंगा जल होता है, उसको पिला देता है। तो सब लोग कहते हैं कि तेरी कावड़ खंडित हो गई है, भगवान शिव तुझ पे बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, क्रोधित हैं, और इस क्रोध का सामना तेरे परिवार को भी करना पड़ेगा। उनके जाने के बाद भगवान शिव उसको प्रकट होते हैं और भगवान शिव उसे अपना सेवक भक्त बनाते हैं। तो जीवों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 लक्षणों के बारे में। अगर 5 लक्षणों में से एक भी लक्षण आपके अंदर है, एक भी गुण आपके अंदर है, तो आप एक सच्चे सेवक हैं। क्योंकि ये जो गुण हैं ये उन्हीं व्यक्तियों के अंदर होते हैं जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, जिन पर ईश्वरीय कृपा, भगवान की कृपा होती है। उन्हीं व्यक्तियों के अंदर ये गुण होते हैं। वरना आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते। ऐसे लोग भी हैं जो आज इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ कमाई के पीछे भगे हुए हैं। वो उल्टे सीधे काम करते हैं पर फिर भी भगवान की तरफ नहीं जाते, ना किसी व्यक्ति की मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये गुण अगर हैं तो भगवान के आप सच्चे सेवक हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये गुण आते हैं, सभी के अंदर नहीं आते। तो सबसे पहला जो गुण है वो आप ध्यान देना, अगर आपके अंदर है तो भगवान के आप सच्चे सेवक हैं। सबसे पहला गुण है कि आप पीड़ितों पर दया करना शुरू कर देते हैं। आप जो व्यक्ति भूखा है उसको देखकर उसकी भूख शांत करने की कोशिश करते हैं, प्यासा है उसकी प्यास शांत करने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार से आप किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप तन मन धन से हो। आपका जो सामर्थ्य होता है उससे ज़्यादा कोशिश आप करते हैं, तो आप भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं। क्योंकि ऐसे गुण उन्हीं व्यक्तियों में होते हैं जो भगवान के सेवक होते हैं, सच्चे सेवक होते हैं। हर किसी में ये गुण नहीं होते। हर व्यक्ति दूसरों के लिए नहीं सोचता। जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं सोचता, दूसरों के लिए सोचता है, भगवान स्वयं उनके लिए सोचते हैं। दूसरा जो गुण होता है उनके अंदर वो होता है, वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते। वो सभी के सुख की कामना करते हैं भगवान से। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते। बहुत साधारण जीवन वो व्यतीत करते हैं, बहुत बढ़ चढ़ के जीवन वो व्यतीत नहीं करते। अध्यात्म में वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ऐसे लोग भगवान के बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं और बहुत बड़े सेवक भगवान के होते हैं। किसी पीड़ित को देखकर मन में वो पीड़ा जो है वो महसूस होती है, तो वो उस पीड़ा को हर संभव प्रयास करते हैं हटाने की। साथ ही वो व्यक्ति ईश्वरीय कामों में ज़्यादा समय देते हैं, पूजा पाठ में, मंदिर जाने में, कोई चालीसा मंत्र का जाप करने में, या कावड़ यात्रा में, नवरात्रों में पूजा करने में, व्रत करने में,
वो बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, या भंडारे में उनका सहयोग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में रहते हैं, ऐसे कार्यों में उनका मन लगता है, अच्छा लगता है उनको ये करना। तो ये गुण भी भगवान की कृपा का संकेत होता है, और ये गुण उनके उन्हीं व्यक्ति में होता है जो भगवान के बहुत बड़े सेवक होते हैं। साथ ही घर के मंदिर में वो कभी ऐसा नहीं देखता कि ये मेरा घर है। घर का मंदिर जहाँ वो पूजा करने के लिए जाता है तो नतमस्तक होकर ये सोच के जाता है कि भगवान वहाँ पर विराजमान है और मैं भगवान की सेवा में जा रहा हूँ। तो ये गुण जो है ये उन्हीं व्यक्तियों में होता है जो भगवान के सच्चे सेवक होते हैं, जो भगवान को हर जगह देखते हैं, जो भगवान को हर कण में देखते हैं, हर व्यक्ति में देखते हैं। वो कभी जातिवाद नहीं करते कि अल्लाह बड़ा है, भगवान बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है। वो सिर्फ एक चीज़ जानते हैं कि भगवान सब में है, भगवान सबका है। वो इस चीज़ पर विश्वास करते हैं। साथ ही वो व्यक्ति जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है वो व्यक्ति सदा ही ईश्वर का गुणगान करते हैं, उनके नाम का बखान करते हैं। वो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ी, भगवान से जुड़ी किताबें पढ़ते हैं। वो व्यक्ति भगवान से जुड़ी चीज़ों को जानना चाहते हैं, उस उत्सुकता रहती है। जैसे उनके अंदर एक प्रश्न था कि हिरणाक्ष था जो उसने पृथ्वी को महासागर में छुपा दिया था। तो हमारे अंदर ये लड़ाई, हमारे अंदर ये बेचैनी थी कि कौन से महासागर में छुपाया था, जबकि धरती पे ही महासागर है। तो पता चला कि धरती से भी बहुत दूर, कई प्रकाश वर्ष आगे कई समुद्र, बहुत महासमुद्र हैं जिनमें उनको छुपाया गया था पृथ्वी को, जो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को निकाला था। तो ऐसे बहुत से कोई प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों के वो पीछे लगे होते हैं ढूंढने के चक्कर में। ऐसी किताबें पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, चीज़ें सुनते हैं और लोगों से वो ज्ञान की चर्चाएं करते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है और वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। तो अगर आपके अंदर भी ये गुण हैं तो आप भगवान के बहुत प्रिय हैं, एक सच्चे सेवक हैं। इसलिए अपने आप को साधारण समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि भगवान के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार नहीं है, पूजा पाठ के लिए कोई समय निकालने के लिए तैयार नहीं है। सब अपनी इच्छाओं को जीने के लिए तैयार हैं, सब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। किसी के पास एक है तो वो 2 लेना चाहता है, 2 है तो 4 लेना चाहता है। इस प्रकार वो भागा दौड़ी की ज़िंदगी में दिनों रात लोगों ने एक कर रखा है। भौतिक चीज़ों की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आपके अंदर, हमारे अंदर ये गुण है कि हम आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। हम आध्यात्मिक चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान है, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। हम इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि मोक्ष है, इस लोक से भी अलग लोक है, और इन जो मनुष्य योनि में जो दुख इंसान भोगता है इनके ऊपर भी सुख हैं। तो इन चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण होता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी ये गुण है तो साधारण व्यक्ति आप नहीं हो। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उनकी सेवा में लग जाइए, समय देना शुरू कर दीजिए और अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों को पढ़ना और देखना शुरू कर दीजिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शिव कृपा परिवार से जुड़िए, साथ ही बेल आइकन को दबा के बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि आप अध्यात्म की तरफ चढ़ें। बाबा भोलेनाथ आप और आपके परिवार को सदा सुखी रखे, आपके काम धंधे में बरकत दे, आप और आपके परिवार को सदा सम्मान करता रहे, आप और आपके परिवार को सम्मानित करते रहें। इस संसार में सम्मान आपको प्राप्त हो, आपके घर परिवार में सुख खुशहाली आए, स्वस्थ रहें आप। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।